भारत की एक और सफारती शिकस्त, शंघाई ताउन तंजीम का भी भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में भारत की हठधर्मी एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई। SCO एलामिये में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत की गई थी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत की एक और हठधर्मी, चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में भारत की हठधर्मी एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई। SCO एलामिये में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत की गई थी। एक अहम अपडेट सामने आई है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भारत की एक और सफारती शिकस्त, शंघाई ताउन तंजीम का भी भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में भारत की हठधर्मी एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई और जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत की गई है। भारत की एक और ये सफारती शिकस्त है, जबकि शंघाई ताउन तंजीम ने भी भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में भारत की ये हठधर्मी है एलामिये पर दस्तखत करने से भारत ने इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई और एलामिये में जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत की गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आपको अपडेट दे रहे हैं भारत की एक और सफारती शिकस्त। इसी पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब बताइएगा, भारत का झूठा प्रोपेगेंडा और उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, झूठा प्रोपेगेंडा तो नहीं आप इसको कह सकते, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि वो नेशनल भारत का तो सारा कॉन्सेप्ट ही, जो मैं तो मतलब बंदे को हैरत होती है कि जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन अफेयर्स है, वो सारे का सारा नेशनल लाइज पे बेस्ड है। यानी जो कौमी झूठ हैं जो एक के बाद वो दोबारा बोलते हैं, तो उसी की बेस पे एक उन्होंने वो जो पहलगाम का वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, फिर उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर इंटरनेशनली एक्रू करना चाहते थे कि शायद वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उसकी बेस पे एक दोबारा से डॉक में खड़ा करेंगे। वो नहीं हो सका, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान ने तो जो बलूचिस्तान के अंदर भारत कर रहा है वो पिछले 2-3 साल से उसके प्रूफ मुतवातर दे रहा है। बल्कि उससे पहले भी 2019 में भी डोजियर दिया था, जिसमें इनके जो नेवल ऑफिसर के सारे जो नेटवर्क था उसकी भी डिटेल थी। और अभी जो 2-3 महीने पहले भी इवन कुछ लोग पकड़े गए हैं, इवन रिसेंटली भी पकड़े गए हैं, उन सब का डाटा पाकिस्तान मुतवातिर दे रहा है, शेयर कर रहा है, विद प्रूफ शेयर कर रहा है। तो नेचुरली वो जो, क्योंकि अब SCO के अंदर उसका भी स्टेटस है मेंबरशिप का, अब SCO बहुत एक्सपेंड हो चुका है, इसमें अब जो इसकी मेंबरशिप है वो एक्सपेंड हो रही है, इसमें कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, इसमें कुछ गेस्ट हैं, उन सबको मिला के अब ये एक पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। तो यहाँ पे अब जो उसकी वैलिडेशन है, जैसे उन्होंने वैलिडेशन कर दी पहलगाम की बात ना करके, और बलूचिस्तान के और जो जाफर एक्सप्रेस है उसको बीच में शामिल करके, तो आई थिंक ये अब उनसे हजम नहीं हो रहा कि ये वैलिडेशन ठीक है, भारत से ये हजम नहीं हो रहा। तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।